Hello students, how are you? All good? So I'm again here. We are going to start again our class. So take out your size book. So students, I hope you have remember what we did in our last class. We started new chapter, that is chapter 6. So in our last class we discussed about the chapter 6 about the parts of flowers, है ना? So take open your book. Now we are going to open the page number 248. So as you know we completed हमने एक जो पॉइंट था वो डिस्कस किया था, दैट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स. हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स भी कर लिया था. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ सीड्स आर फॉर्म्ड, बीज कैसे बनते हैं. ठीक है. सो ओपन द पेज नंबर 249. ठीक है. सो यहाँ पास दिया हुआ है सीड फॉर्मेशन. सीड फॉर्मेशन का एक्चुअली जो मेथड है उसे कहते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के बारे में हमने थोड़ा सा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आई होप आपको याद होगा. पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में हमने मेनली कितने देखे थे? 4 पार्ट्स होते हैं. दैट इज सेपल. फर्स्ट जो होता है ग्रीन पार्ट होता है वो सेपल होता है, और जो कलरफुल पार्ट होता है उसे पेटल्स कहते हैं. और उसके बाद हमारा होता है स्टेमन. स्टेमन जो साइड से होते हैं उन्हें स्टेमन कहते हैं. स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक दूसरा होता है फिलामेंट. और थर्ड होता है जो फोर्थ पार्ट होता है उसे कहते हैं हम पिस्टल. पिस्टल फीमेल पार्ट होता है. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सॉरी मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. जो ऊपरी पार्ट जो कई भागों में ढका होता है, जो एक प्याले की जैसा उसमें रहता है उसे स्टिग्मा कहता है, और जो एक नली जैसा होता है उसे कहते हैं स्टाइल, और जो अंदर जो फुला हुआ पार्ट होता है उसे ओवरी कहते हैं. ओवरी के अंदर होता है ओवुल और उसके साथ एम्ब्रियो सेक होता है. तो उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बीज कैसे बनता है. एक्चुअली फूल में ही तो बीज का बनता है. तो उसे जिसे जो मेथड होता है बीज बनने का उसे कहते हैं पॉलिनेशन या परागण. सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया, देखा था कि जो हमारे पास जो स्टेमन होते हैं, स्टेमन में जो उसका ऊपरी पार्ट होता है एंथर. एंथर में कुछ डॉट्स पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे डॉट्स पाते जाते हैं. जस्ट लाइक हमने जो हिबिस्कस का देखा था, ये अभी मेरे पास हिबिस्कस का है, बस ये थोड़ा मुरझा गया हुआ है. तो इसमें जो ये है जो स्टेमन है, इसका स्टेमन की जो एंथर पे है उसमें येलो कुछ डॉट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं पोलन. पोलन मतलब होता है परागकण, छोटे छोटे होते हैं. तो ये जो परागकण होते हैं वो अगर किसी भी तरह ये हमारा जो पिस्टल होता है, पिस्टल के अंदर जो स्टिग्मा है वहां से होते हुए अगर ओवरी तक पहुंच जाता है तो बीज का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड बनते हैं. एक्चुअली क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ. यहाँ पर जो एंथर है, एंथर में मतलब जो स्टेमन के एंथर में पोलन होते हैं. ये पोलन किसी भी तरह, ये किसी तरह भी तरह हो सकते हैं, हवा के थ्रू, हवा के हिलने डुलने से ये यहाँ से स्टेमन में चला जाता है, या उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक या पिस्टल तक में चले जाए, पिस्टल में चले जाए, या फिर किसी और फ्लावर के. तो जो ये मेथड होता है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं. यहाँ से इसके अंदर जाने की जो क्रिया होती है, काम होता है, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं. तो ये कैसे भी हो सकता है, किसी एनिमल के, जैसे कोई एनिमल किसी आसपास पेड़ के पौधे के पास से गुजरता है तो वो पौधा हिलता है, तो उसका जो पोलेन होता है, जो परागकण होता है, वो वहां से उड़कर कहाँ पहुंच जाता है, स्टिग्मा में चला जाता है. स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंच जाता है ना. या फिर कोई इंसेक्ट आकर इसके ऊपर बैठ गया, उसके पैरों में चिपक कर यहाँ तक पहुंच जाता है, या फिर हवा चलती है तो वो अपने आप उड़कर भी यहाँ तक पहुंच जाता है. तो किसी भी तरह ये जो परागकण का उड़कर इसके स्टिग्मा तक जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है. तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे यहाँ पास, ये इसी के थ्रू. और जब ये होता क्या है एक्चुअली, जब ये परागकण स्टिग्मा में जाता है, उसके होते स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचता है. तो ओवरी में क्या होता है, एम्ब्रियो शेक होता है, उसके साथ एम्ब्रियो शेक के साथ ओवुल होता है, छोटे छोटे अंडे होते हैं, मतलब अंडे जैसे छोटी छोटी संरचना होती है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया. अभी मेरे पास एक ये फ्लावर है, थोड़ा सूखा हुआ है, इसकी मैं ओवरी निकाल कर आपको दिखाती हूँ. ओवरी को कट करके हमने दिखाया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ वापस. ठीक है. तो ये हमने, सॉरी ये तो फट गया, ये देखिए ये यहाँ पास ओवरी है, ये स्टिग्मा से निकल गया, तो हम इसे ओवरी को डायरेक्ट लेते हैं. जैसे हमने सेपल्स भी अलग कर दिए इसके, और यहाँ पास हमने एक, आप इसे देख सकते हैं ऐसे कट करके. इसका कट करने के लिए या तो ब्लेड का इस्तेमाल करें, या फिर आप किसी कटर का यूज़ करें. तो और जब भी आप ये करें तो आपके पेरेंट्स या कोई बड़ा आपके पास होना चाहिए. ठीक है, अकेले ना करें. इसको ऐसे बीच से ऐसे कट करेंगे आप लोग. ये देखिए,
ये हमने बीच से डिसेक्ट किया, कट कर दिया। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो लाइन से छोटे छोटे, ये देखिए यहाँ पास शायद आपको दिख जाए तो दिख जाए, आई थिंक नहीं दिखेगा इसमें। यहाँ पास छोटे छोटे अंडे जैसी रचना पाई जाती है जिसे ओवुल कहा जाता है। ये देखो छोटी, जिसे बीजांड, हिंदी में बीजांड कहते हैं या ओवुल। ये देखिए मेरे इसमें कटर में छोटे छोटे लग गया, ये देखो, ये आप लोग को दिख रहा होगा, छोटे छोटे दाने जैसे रचना, छोटे छोटे जो दाने जैसे रचना है। इसके साथ जो परागकण जिसे हम कहते हैं पोलन, वो आकर मिल जाता है और इसके साथ एम्ब्रियो शेक भी होता है, एक लिक्विड जैसा चीज होता है, इसके साथ ये मिल जाता है। मिलने के बाद बीज का, सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड बनते हैं, बीज बनता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ये किससे मिलकर सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब पोलन और ओवुल एक साथ मिलते हैं। और ओवुल कहाँ होता है, जो पिस्टल होता है, पिस्टल के ओवरी में होता है ना, पिस्टल के ओवरी में होता है। और एंथर में क्या होते हैं, उसके स्टेमन के एंथर में होता है पोलन जब स्टिग्मा से होते हुए पिस्टल के ओवरी में पहुंचते हैं, वहाँ ओवुल और एम्ब्रियोसेक में ओवुल होता है। ओवुल में जब वो मिक्सअप होता है तो एक बीज का फॉर्मेशन होता है। और वो बीज एक्चुअली क्या है, जब ओवुल में ना मिल जाता है तो ये जो एक्चुअली ओवरी है वही बढ़कर एक फ्रूट बन जाती है, और अंदर में जो हमारा ओवुल होता है वो पोलन के साथ मिलकर उसका सीड बन जाता है। क्लियर। तो आप लोगों ने देखा होगा आसपास में आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्या कहते हैं पॉलिनेशन, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्लावर खिलते हैं आपके आसपास, जो प्लांट हो गए, थोड़े दिन के बाद फ्लावर सूख जाते हैं, उनके पेटल्स गिर जाते हैं और उसके अंदर फल लग जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमने अभी ओवरी दिखाई ना, इसके ऊपर प्लेटल्स, सेपल्स लगे हुए होते हैं। जब ये उसके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन होने के बाद ये क्या बनने लगता है, जो ओवरी है ये फल बन जाता है और इसके अंदर के जो ओवुल होते हैं वो बीज बन जाते हैं, और इसके जो ऊपर के पेटल्स वगैरह है सब झड़के गिर जाते हैं और एक फल सामने आपको दिखाई देने लगता है। सो आपको क्लियर हो गया पॉलिनेशन सीड बनने के लिए कितना जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट है। सो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। Now we can say why most flowers are brightly colored and have strong scents. तो अब आप लोग बता सकते हैं कि ज़्यादातर जो फूल होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर क्यों दिखते हैं, और इनमें खुशबू क्यों होती है। सो ऑब्वियसली किस लिए होती है, पॉलिनेशन के लिए, उन्हें पॉलिनेशन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो जो उनका जो पेटल्स कलरफुल होते हैं ना, उनकी सुंदरता को देख करके, उसकी खुशबू को देख करके बहुत सारे कीड़े, इंसेक्ट आते हैं उनके आसपास, और जिसके वजह से उनके जो एंथर में जो पोलन लगा होता है वो वहाँ से उड़कर कहाँ जाता है, ओवरी तक पहुँचता है, और सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। So we can write here brightly colored flowers attract bees and insect that act as pollination. जो बहुत ज़्यादा कलर्ड, जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं फ्लावर, फूलों के जो बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव, जो चमकीले कलर होते हैं, वो क्या करते हैं, मक्खियों को, बीज को, मधुमक्खियों को और बटरफ्लाइज को और कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है। इसलिए ये फ्लावर्स जो है इतने कलरफुल होते हैं। क्लियर हो गया। Next is, can you name the at least 2 animal that help flowers to pollinate करने में, फूलों को मतलब परागण करने में जो क्रिया होती है, पॉलिनेट करने में, ऐसे कोई 2 जानवरों का नाम बता सकते हैं जिनकी वजह से पॉलिनेशन होता है। तो 2 जानवर क्या, बहुत सारे जानवर होते हैं। तो इंसेक्ट भी बहुत सारे, अपने बटरफ्लाइज, बीज, जितने भी इंसेक्ट है सारे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एयर के थ्रू पॉलिनेशन में हेल्प होता है, और किसके थ्रू होता है, जितने भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स के आने जाने से उनकी वजह से पत्तियां हिलती हैं, डालियां हिलती हैं, उनके फ्लावर्स से जो है एक दूसरे से हिलते हैं और इस तरह पॉलिनेशन होता है। बट एनिमल्स भी हेल्प करते हैं। अब ग्रेजिंग जितने एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स वहाँ आसपास जाते हैं और उनसे अपनी पीठ रगड़ते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट या फ्लावर हिलता डुलता है, और उसके फ्लावर्स के जो पोलन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, उसकी स्टिग्मा से होते हुए ओवरी तक पहुँच जाते हैं। इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। तो आई रोट हियर गोट एंड शीप, गाय और भेड़ वो आसपास से गुजरते हैं, तो उसमें की वजह से पॉलिनेशन होता है। सो अब इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लेंगे बेटा। here is given some common flowers, यहाँ पर कुछ कॉमन फ्लावर्स दिए हुए हैं, वो भी आप देख लेंगे। एक्चुअली मुझे जो जो दिखा वो मैंने लिख दिया। देखिए, फर्स्ट इज सनफ्लावर, दूसरा इज लोटस, सेकेंड इज फर्स्ट इज सनफ्लावर नॉट इज फ्लावर्स, ओके। और देख सेकेंड क्या है, लोटस, देन ट्यूलिप
एंड यहाँ पर ये चमेली है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप लोग देख लेंगे इसका कौन सा फ्लावर है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसे आप लिख लेंगे। और थर्ड इज रोज। तो मैंने जो मुझे समझ आया वो मैंने लिख दिया है, बाकी को अब ये जो बचा हुआ इसे खुद लिखेंगे। सो यहाँ पर एक चीज़ और दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि कौन सा ऐसा सीजन है जब आप अपने आसपास बहुत सारे फ्लावर को ब्लूम करते हुए देखते हैं। तो वो ऑब्वियसली वो कौन सा सीजन है, कौन सा सीजन है, कौन सा सीजन है आप लोग बता सकते हैं? स्प्रिंग सीजन। ऑब्वियसली स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, बहुत सारे हम लोग देख सकते हैं अपने होम में आसपास में, है ना, आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर। बट एनी टाइम भी बहुत सारे फ्लावर्स कुछ ना कुछ खिलते ही रहते हैं, हम लोग आसपास देख सकते हैं। सो हियर इज गिवन एन एक्टिविटी, आप इसमें पॉटिपरी बना सकते हैं। मेकिंग पॉटिपरी मतलब इत्र होता है, सूखा हुआ इत्र, जो सूखा इत्र होता है जो पॉटिपरी कहते हैं, पॉटिपरी। तो पॉटिपरी बनाने का, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जगह में ये खुशबू के लिए रखे हुए होते हैं ड्राइड पॉटिपरी, है ना, सूची से पॉटिपरी कहते हैं। तो उसको हम घर में बना सकते हैं। उसका तरीका बताया है, क्या बताया है, कुछ फ्लावर्स के पेटल्स ले लो और उसको हैवी बुक के अंदर दबा के रख दो। उसके अंदर जो पेटल्स हैं जब प्लास्टिक के कंटेनर में मिक्स कर दो, और उसमें क्या क्या डालना है, क्लोव्स डालने हैं, मतलब लौंग डालना है, और सिनेमन मतलब होता है दालचीनी का पाउडर डालना है, और कुछ खुशबू वाले ऑयल को डालना है, और उसमें मतलब अनआयोडाइड मतलब जिसमें आयोडीन नहीं होता वो साल्ट डालना है, एक मिलता है दुकान में, और इसको मिक्स करना है। उसके बाद इसे कंटेनर में भर के 3 वीक के लिए रख देना है। इस तरह आपका पॉटिपरी रेडी हो जाता है। तो आप इसे बना सकते हैं। सो हियर इज गिवन सम, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई है जिसको आपको जानना चाहिए। तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा फूल जिसे कहते हैं रेफिसिया, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है ज़्यादातर। ये इसके बारे में बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, ठीक है। यहाँ बस कुछ रोचक बातें लिखी हुई हैं, है ना। तो और ये रैन फॉरेस्ट में, मतलब जहाँ पर ज़्यादातर उन जंगलों में पाया जाता है जहाँ बहुत बारिश होती है, और ये ना 3 फीट लंबा होता है ये फ्लावर। और इसका जो रैन फॉरेस्ट के स्टोर नेम से पहले डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये ज़्यादा मतलब ना विलुप्त होने के कगार में ज़्यादा ये फूल है। और जो रेफेसिया प्लांट है वो उन चीज़ों में, मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज में लिस्टेड है, मतलब ये बहुत कम ही मिलता है। और जो सबसे छोटा जो फूल है उसे वोल्फिया कहते हैं। सो दिस टॉपिक इज हियर कंप्लीटेड। अभी आपको समझ आ गया कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्लावर्स में सीड का फॉर्मेशन कैसा होता है, वो हमने अभी पढ़ लिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो यू हैव टू रीड दिस पोर्शन जो हमने अभी डिस्कस किया, इसे आपको केयरफुली पढ़ना है, बिकॉज मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। आई नो आप बहुत आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताने से बेटर है कि आपको ऐसे पढ़ा दिया जाए जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। और जो हमने अभी प्रैक्टिकल किया उसे भी आप करके देख सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं, और जो बचा हुआ है उसे लिख लेंगे। So now this is completed here. Now this is completed here. We'll take next topic in our next class. So till then, stay safe, stay blessed, and be careful. Have a nice day.